जो टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव और जो टीयर 3 है इंटरव्यू। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसे किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में होता है, जैसे मैंने MPPSC का 3 मेंस लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव्स आते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो 3717 वैकेंसीज़ की है, IB में निकला है, ये ACIO का पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिसे विभाग भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है, और ख़ासकर से उनके लिए जो एसे राइटिंग और इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हैं, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों। उसके अलावा आप इस डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि MPPSC, UPSC या सिविल सर्विसेज या कोई भी जो एसे राइटिंग वगैरह की प्रैक्टिस किए हुए हैं, उनके लिए कैसे SSC और रेलवे या बैंकिंग के स्टूडेंट्स की तुलना में एज कैसे मिलता है, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, अब डिटेल इन्होंने जारी कर दिया है। तो इसके बारे में हम स्टार्टिंग से देखते हैं दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है कि IB का है, ACIO का है, जो ग्रेड 2 की जॉब है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है। सैलरी के बारे में बताया इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि लेवल 7 की ये जॉब है, जो ये इनका बेसिक है 44,900 से 1,42,400 के बीच में, ये बेसिक है। इसके साथ बहुत सारे अलावेंसेज जुड़ते हैं दोस्तों, जैसे HRA हो गया, जैसे DA हो गया, अर्थात महंगाई भत्ता। तो मान के चलिए कि ये 85,000 90,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है, कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो। और दोस्तों इसमें एक खास बात यह है कि इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलावेंस मिलती है 20%। तो 20% जैसे कि हम स्टार्टिंग की सैलरी देखेंगे तो 44,000 जो बेसिक है, 44,000 मान लीजिए 45,000 के बेसिक में अगर 20% इसका सिक्योरिटी अलावेंस बनता है, अर्थात 9,000 के आसपास इसकी सिक्योरिटी अलावेंस बनेगी। तो ऐसे ही बहुत अच्छी इसकी शानदार सैलरी की पैकेज होती है साथियों। सैलरी के बाद हम देखेंगे कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो दोस्तों नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, 3717 वैकेंसी। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले जब वैकेंसी आई थी तो लगभग 900 के आसपास इसमें वैकेंसीज़ थी। आप सोचिए कि कहाँ 900 और कहाँ 3700, और ऑफिसर्स लेवल की 3700 वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बम्पर वैकेंसी है ये, मान के चलिए आप। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आप यहाँ देखेंगे कैटेगरी वाइज कि UR को कितना है, EWS को कितना है, SC ST को कितना है, OBC को कितना। देखिए ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, पर मेरा जो ये वीडियो बनाने का मोटिव है, मुझे ये बताना है इस वीडियो में आपको कि कैसे आपको जो भी एसे या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे MPPSC UPSC के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर सिविल सर्विसेज की जहाँ की भी तैयारी कर रहे हैं, एसे राइटिंग की प्रैक्टिस किए हुए हैं और इंटरव्यू के लेवल की वो तैयारी करते हैं, उनको कैसे इसमें बेनिफिट होगा दोस्तों। मैं ये इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भी ऑफिसर्स लेवल की तैयारी करते हैं, जिसमें भी इंटरव्यू होता है, उनको आप यहाँ देखेंगे कि उनको कैसे बेनिफिट होने वाला है, ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ साथियों। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं दोस्तों कि एज लिमिट के बारे में बताया गया है। तो 18 से 27 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और जैसे आप जानते हैं कि SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है साथियों। और इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग कैटेगरी में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आप वैसे भी देख सकते हैं कहीं से भी। और साथियों इसके बाद हम जो इस वीडियो का क्रक्स अर्थात जो भी डिस्क्रिप्टिव या इंटरव्यू या एसे की तैयारी पहले से कर रहे हैं, उनको SSC या बैंकिंग के स्टूडेंट से एज कैसे मिलेगा इस एग्जामिनेशन में, ये सबसे मेन जो इसका जो क्रक्स है वो यहाँ है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए हम इसको विस्तृत से समझेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, अर्थात स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो हम यहाँ देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रिटन एग्ज़ाम होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, जो टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 100 नंबर में क्या क्या रहेगा। पहले नंबर पे करंट अफेयर है, दूसरे नंबर पे GS है अर्थात जनरल स्टडीज़, GK भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अर्थात मैथ्स है। फोर्थ नंबर पे रीजनिंग है। फिफ्थ नंबर पे इंग्लिश है। आप यहाँ भी आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़, इन दोनों को मिला के 40 नंबर का वेटेज है साथियों। और 100 नंबर के एग्जामिनेशन में जो टीयर 1 का है उसमें 40 नंबर का वेटेज है। तो आप यहाँ भी देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यहाँ बेनिफिट होने वाला है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, और इसमें ये जो है कि 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, ये सब आप समझ गए। 100 नंबर का टीयर 1 होगा जिसमें 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होगा 50 नंबर का साथियों। अब इस डिस्क्रिप्टिव में आप देखेंगे कि क्या क्या रहेगा। यहाँ आप देखेंगे एसे राइटिंग है 20 नंबर का, इंग्लिश कंप्रहेंशन है 10 नंबर का, कि करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ ETC पे जो क्वेश्चंस ये जो रहेंगे उसके बारे में ये सिलेबस दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन रहेंगे 10-10 नंबर के, और ये जो है उनके टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनके टॉपिक्स दिए हुए हैं दोस्तों।
तो आप समझ गए होंगे कि जो टीयर 2 है वो डिस्क्रिप्टिव है, अर्थात लिखने के लिए है। ऑब्जेक्टिव अर्थात हम ऑप्शंस रहते हैं उसमें टिक मारना रहता है, और डिस्क्रिप्टिव में हम आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे किसी भी सिविल सर्विसेज के मेंस के एग्जाम में होता है। जैसे मैंने MPPSC का 3 मेंस लिखा हुआ है दोस्तों, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव्स आते हैं, डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब लिखना रहता है उसमें, लिख के हम आंसर लिखते हैं। कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 11 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, तो वैसे इसमें डिस्क्रिप्टिव आएंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऐसे राइटिंग जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया अब यहाँ पे। इसके बाद साथियों 3rd नंबर पे आप देखेंगे कि टीयर 3 जिसको इंटरव्यू बोला गया है, ये 100 नंबर का है। और अब बता दें दोस्तों कि जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी अच्छे लेवल की किसी भी ऑफिसर्स लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो इंटरव्यू के माइंडसेट के हिसाब से ही पेपर पढ़ते हैं, पेपर रीडिंग करेंगे, वो एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो उनको इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ भी एज बहुत अच्छा एज मिलने वाला है। तो साथियों हम यहाँ देखेंगे कि जो इस वीडियो का क्रक्स था, अर्थात टीयर 2 और टीयर 3, जो टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव और जो टीयर 3 है इंटरव्यू, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होने वाला है। यहाँ देखेंगे आप मेरिट बनेगी 250 नंबर में, और आप देखेंगे कि यहाँ 150 नंबर का फ़ायदा जो है ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को एज मिलने वाला है, जो SSC और बैंकिंग के स्टूडेंट्स के ऊपर आपको एज प्राप्त होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। इसलिए मैंने ये वीडियो में आपको थंबनेल बताया कि MPPSC, UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना एज मिलेगा इसमें। तो आप यहाँ अच्छे से समझ चुके होंगे, मैं ये आशा करता हूँ साथियों। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आगे जाके कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस, तो आप देखते हैं कि लगभग हर स्टेट के ही 1-2-3 सेंटर्स हैं इसमें, आप देख सकते हैं 3 से ज़्यादा भी हैं, कई में 5-6 हैं। जैसे जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 सेंटर दिए हुए हैं, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन। तो साथियों ये हो गया। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो मैं देखता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में साथियों। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स पे चलते हैं। ये है, तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि इंपॉर्टेंट डेट्स में हम देखेंगे यहाँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है वो है 19 तारीख, अर्थात 19 यहाँ आप देख सकते हैं 19 जुलाई। उसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो है 10 अगस्त। 19 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में इसका डेट है साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए साथियों कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को कैसे एज मिलने वाला है दूसरे परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, तो आप समझ चुके होंगे अभी तक इसके सिलेबस के हिसाब से, इसका सिलेबस देख के, और जो भी इनमें एग्जामिनेशंस में जो वेटेज दिया हुआ है इनको लेकर के आप समझ चुके होंगे कि कितना बेनिफिट होने वाला साथियों। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा था, जो भी इसमें सिलेबस में दिया गया है और जो भी इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैंने बता दिया होगा। देखिए ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस तो कम से कम आपको 50-100 वीडियोज़ मिल जाएंगे। कई लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी है, इसमें सैलरी कितनी है, बाकी सब, लेकिन जो सिलेबस को यहाँ पे एलाबोरेट किया गया है, जो आपको बताया गया है कि यहाँ पे एसे राइटिंग्स और इंटरव्यू के लेके आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, इस वीडियो में मैंने मेन आपको ये बताने का प्रयास किया है साथियों। तो आशा करता हूँ आप ये सब समझ चुके होंगे साथियों। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला सकूँ साथियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।